क्या कुछ आंसर आ रहा है कि किसी का? वैसे टाइम हो गया और हमारा आज का। पोएम वगैरह कोई पूछ रहा है तो देखो, पोएम रोज ही सोचता रहता हूँ कि लिखूं आज। कुछ लाइन भी बनती है फिर मैं रुक जाता हूँ। बहुत पहले लिखा करता था, स्टेज वगैरह होता था पोएम सुनाने का। अब हमारे आईआईटी की पढ़ाई जो ऐसी है कि इसमें हम रोज पढ़ाते रहे, एक्स्ट्रा भी पढ़ाते रहे, तो अभी कोर्स खत्म नहीं होता है। स्कूल का मामला होता है ना, तो पढ़ा लेते, कविता भी सुना लेते। नए साल पे यही कहूंगा कि भाई जीवन में जो सबसे कीमती बात है वो है प्रेजेंट। जो लोग अपने आप को प्रेजेंट में अच्छा कर लेते हैं उनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है। जीवन में मैंने भी, जब भी मैं प्रेजेंट में रहा हूं तभी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो प्रेजेंट हमारी परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे अभी कोरोना की परिस्थिति है तो आज का प्रेजेंट हमारा ये है कि हम घर में बैठे हुए हैं और मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं अपने जीवन में देखता हूं तो एक ऐसे समय आया था कि जब मैं दोस्तों के बीच काफी ज्यादा रहता था, हॉस्टल में रहा हूं, नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूं, तो उनके साथ रहा तो मैंने उस पल को एंजॉय किया। उस दौरान मैंने कविताएं लिखी, अधिकतर कविताएं मैंने दोस्तों की वजह से लिखी है। और सुनते थे और नाटक लिखे, स्टेज प्रोग्राम किए मैंने। तो वो समय दोस्तों का समय था, एक पीरियड था वो। तो उस दौरान मैंने उस समय को वैसे उस तरह से जिया। तो वो उस समय की कविताएं मैंने अच्छी लिखी और वो आज भी मुझे इंस्पायर करती है। फिर वो एक ऐसा समय आया कि वो दोस्त लोग साउथ इंडिया चले गए। हमारे यहाँ माइग्रेशन प्रोग्राम होता है नवोदय में, अधिकतर लोग वहां चले गए। तो उनके जाने के बाद फिर मैं अकेला रहा कुछ समय। तो खासकर जो मेरे दोस्त थे वो नहीं पढ़ने वाले लोग ही थे और मैं उनको पढ़ाता था एक तरह से। उनको अगर बिल्कुल ही दिक्कत होती थी, मैं खुद तो कभी पढ़ता ही नहीं था। तो उस पढ़ाने की वजह से शायद मुझे पढ़ाना आता है, आज मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं तो मैं पढ़ाता भी नहीं। पढ़ाना, पढ़ने, टीचर बनने का मेरा कोई शौक नहीं था। पर ये दोस्तों की मदद या दोस्त अच्छी दोस्ती निभाना, उसने मुझे टीचर भी बनाया, मैं बोल सकता हूँ। उसने मुझे कवि भी बनाया और कलाकार के गुण दिए, क्रिकेटर भी बनाया, खूब उनके साथ खेला मैं। तो जो मेरा पल था मैंने उसको यूज किया, तो वो मुझे एक क्वालिटी दे गया। ऐसे ही जीवन में हमारे साथ वो कोई पल आता है, उसको हमें यूज करना होता है। जब दोस्त लोग गए, मेरे से दूर हुए, तो मैं अकेला पढ़ा। तो मैंने उस टाइम मैथमेटिक्स में काम किया। मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन को कैसे इजी किया जाए, अंडर रूट कैसे निकाला जाए, स्क्वायर निकालने के तरीके, इस पर मेरे पास अभी भी पुरानी डायरी है। उस टाइम मैंने काम किया था। क्यूब रूट निकालने का तरीका भी मेरे को पता लगा कि क्यूब रूट निकालने का कोई मेथड नहीं है, तो उस टाइम उसे मैंने किया भी था। ये ट्रिपलेट्स के ऊपर मैंने काम कर रखा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे उस दौरान मैं अकेला रहा तो मैथमेटिक्स के अंदर घुस गया, उसमें मैंने एंजॉय किया। और उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, ये भी मैंने दोस्तों से शुरुआत की थी कि तुम कोई एक नंबर सोच लो, फिर उसका आधा कर लो, फिर उसमें से एक नंबर इधर खिसका दो, उल्टा कर लो, ये जोड़ लो, लास्ट में ये बता दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने क्या नंबर सोचा था। यहाँ से मैंने ये मैथ्स का, मेरे को लॉजिक मतलब एक तरह से मैथमेटिक्स पसंद आई थी। और जब मैंने ये किया था उस टाइम शायद मैं पढ़ता हूँ 7th क्लास में ही, 7th 8th की बात होगी। तो उस टाइम मेरे से जो सीनियर स्टूडेंट थे, उस
उनसे मैंने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, लेट इट बी एक्स। तुमने जो माना उसको एक्स मान लेते हैं। फिर उसको ट्वाइस किया, वो तो एक्स मान के आंसर ले आता था। तो मुझे एक्स ने प्रभावित किया कि लेट इट बी एक्स बहुत कीमती चीज है, इससे तो बहुत कुछ हो जा रहा है। मैं तो इसमें इतनी मेहनत करता था, ये बड़े भैया लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के प्रति मेरा लगाव रहा, और मैं खुद मैथमेटिक्स पर ही ज्यादा सोचता हूँ। जब भी नींद नहीं आती तो कोई प्राइम नंबर पे सोच रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि 9-10 नंबर जो है 0 से लेके 9 तक, ये जो नंबर हैं, वैसे मतलब गिनती यूं होनी चाहिए 0 से लेके 9 तक, फिर 10 से लेके 19 तक, फिर 20 से, क्योंकि टू वाली लाइन 2 वाले में जानी चाहिए, पर ऐसे लिखाते हैं। तो ये जो नंबर हैं, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन पे मेहनत करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसे सोचता था एक टाइम पे कि 10 नंबर हैं तो 10 रूल होंगे कुछ, जो हम उनसे किसी भी नंबर पे पहुंच सकते हैं। और मैथमेटिक्स जो है, एक नंबर से किसी दूसरे नंबर पर पहुंचना है, वो साइन थीटा के थ्रू पहुंच रहे हैं तो उसको नया फंक्शन दे रहे हैं। जैसे साइन में वैल्यू पुट करते हो कुछ वैल्यू आती है, स्क्वायर करते हो तो कुछ वैल्यू आती है। तो एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने के रास्ते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव रास्ते भी होंगे, ऐसा कभी सोचता रहता हूँ। तो ये भी मैंने इस वजह से, मेरे को क्योंकि इसका पौधा मैंने उस समय लगाया जब मेरे समय ऐसा था। ऐसे ही जब मैं टीचर बना तो एज ए टीचर इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है। खाने पीने का भी मुझे ध्यान नहीं रहता था, मैं खाना भी प्रॉपर खा नहीं पाता था। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो दुबला पतला हो गया था, दोपहर का खाना ही नहीं खाता था, रात का ही खाना मुझे भाता था। खाना वाने से उल्टी उल्टी हो जाती थी मुझे, घबराहट रहती थी मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो दिन भर परेशान रहता था। फिर जब मुझे ये रूल क्लियर हो गए, फिजिक्स में मैंने पढ़ाना जब शुरू किया, मुझे डर लगता था फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, पर मुझे मौका नहीं मिला। तो पर यह है कि मैंने जो मुझे मौका मिला, मैंने उसके अंदर वही उसी पे ध्यान दिया ऐसे में। और इसमें फिर मैं सफल हुआ या नहीं हुआ ये तो स्टूडेंट ही जानते हैं। पर यह है कि स्टूडेंट ने मुझे रेस्पॉन्ड किया तो मुझे लगा कि शायद ठीक है। मैं पर्सनली, मुझे कुछ खुद की तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किया तो मुझे लगा ऐसा कि हाँ शायद अच्छा होगा, इसलिए इनको लग रहा है ऐसा। पर मेरा जो रूल है वो ये कि प्रेजेंट में रहना, इसलिए जनरली मैं मोबाइल वगैरह भी जैसे रिस्पॉन्ड कम करता हूँ। ये मोबाइल भी मैंने अभी खरीदा इस तरह का, पहले मैं बटन वाला ही रखता था। तो जहाँ रहता हूँ लगभग वहीं प्रेजेंट रहता हूँ मैं। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप बोले कि सर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। सर आज के स्तर पे अगर आप आईआईटी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कैसे, मतलब मैथ, फिजिक्स और मैथ्स के दम पे कितना मार्क्स आ जाएगा? मैं केमिस्ट्री से डरता हूँ। नहीं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स बोला सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि उस पेपर में ही बता रहा हूँ। आज की डेट में मैथमेटिक्स मैंने 1 साल पढ़ाया भी है। मतलब उस टाइम मेरे, मैं जब अपना इंडिविजुअल क्लासेस चालू किया था, इंडिविजुअल क्लास भी मैंने जब चालू किया था तो उसमें मेरे को एक बच्चे के पेरेंट्स ही बार बार फोन करते रहते थे। फिर उन्होंने कहा कि सर आप ही मैथ्स पढ़ा दो। वो क्योंकि इंडिविजुअल में मैंने फिजिक्स पढ़ाया तो मैथमेटिक्स के टीचर उसको जमे नहीं कहीं भी। मेरा शौक भी था। तो उन दिनों मेरी 5 क्लासेस हो रही थी फिजिक्स की, तो मैं छठी क्लास मैथमेटिक्स की मैंने 1 साल ली है, और विदाउट प्रिपरेशन ही मैंने क्लासेस लिए। बस मैंने ये जरूर किया था कि किसी अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर के नोट्स लेके, मैंने सोचा कि मैं खुद ढूंढूंगा, टाइम लगाऊंगा, इससे अच्छा है कि ये नोट्स ही हम कराते हैं। तो वही नोट्स को मैंने क्लासेस में किया, और 1 मिनट भी मतलब मेरे को घर पे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो मैथमेटिक्स तो ऐसा यूं है कि मतलब हॉबी में रहता है पर याददाश्त में नहीं। जैसे रूल मैंने फिजिक्स में पकड़ रखे हैं, ऐसे रूल मैथ्स में भी हैं, और मैथ्स में खुद खोज सकते हो, ये अच्छी बात है। फिजिक्स में अब मैं कुछ भी सोचता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है, मुझे एक लैब के थ्रू मेरे विचार को कुछ टेस्टिंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। दूसरा ये कि मैंने अपने आप को, यहाँ भारत में हमारे ऐसी व्यवस्था रही नहीं कि हम किसी चीज के मेजर करने की तरफ जाएं, और उसके मेजरमेंट करने में आने वाली दिक्कतों के हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंटल सजेशन देगी, ऐसा करके मेजर कर लेते हैं। तो वो ऐसा अभी भी डेवलप नहीं हुआ, मेरी इच्छा है कि ऐसा डेवलप हो जाए। तो
फिजिक्स वाला हिस्सा जो है वो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे की कमी, अभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो सोचते हैं कि भाई पैसे लग जाएगा फालतू, हम मतलब उस तरह से साइंस के लिए सब कुछ लुटा दें, ऐसे नहीं है। जबकि अंग्रेज लोगों में मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ साइंटिस्ट की, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच-बेच के प्रैक्टिकल करते थे। अपनी संपत्ति तक कुछ बेच देते थे, उधारी ले लेकर के करते थे। उनको लगता था कि इसमें कुछ मिलने वाला है और नहीं भी मिलता था और कुछ मिलता भी था। ये अलग बात है जो भारत में ऐसा हम नहीं करते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में कहेंगे तो मैथमेटिक्स में पेपर दूँगा तो नहीं आएँगे नंबर मेरे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, इक्वेशंस मुझे ध्यान नहीं है। मेमोरी बेस्ड है कुछ भी चीज़ें, याददाश्त मेरी कम है हमेशा से ही। सर तो मुझे मैट्रिसेस और इंटीग्रल में देखें तो फिर ये तो कोऑर्डिनेट वगैरह तो मेमोरी बेस्ड ही होते हैं। हाँ, मतलब अब जैसे इंटीग्रेशन, जैसे फिज़िक्स में कुछ मैथ्स आती रहती तो उतना हिस्सा तो होगा ही। जैसे वेक्टर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मुझे सीरीज़ के सम अच्छे लगते थे, सीरीज़ का अच्छा लगता था कैलकुलेशन, इसमें वेक्टर वाला पार्ट भी मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये मुझे मतलब अंदर से पसंदीदा टॉपिक है सोचने के लिए, क्योंकि इसमें सोचना होता है कुछ। जहाँ पर कैलकुलेट ही कैलकुलेट करना है, याद रखना है कि पुट करो tan थीटा, मैकेनिकल टाइप जहाँ ज़्यादा है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले से ही फिक्स है इस आंसर तक जाने के लिए कि sin थीटा रखो और हमने रट लिया है, आंसर रटने की बजाय रास्ता रट लिया है और वो रट तो रखा ही फिर भी। तो मैं चाहता हूँ कि इनके अल्टरनेटिव रास्ते भी हो जाएँ। सोचेंगे तो मैथ्स में कुछ मिल सकता है, मेरे को सोचने का वक़्त ही नहीं मिला है, बहुत कम वक़्त। और ये नॉलेज जो है मैंने देखा है इंटरेक्शन से बढ़ता है, तो जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं उन बच्चों को आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए। मैंने कोशिश भी की थी शुरू में कि हम ऐसा ग्रुप बनाएँ बच्चों के आपस में, कि बच्चे खुद ही डिस्कस करें। जैसे यही सवाल मैं डिस्कस कर रहा था, इस तरह से डिस्कशन टाइप होना चाहिए कि भई तुम बताओ कि पी पे ज़्यादा है कि सी पे ज़्यादा है, क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है? ये जो हम करते हैं ना, इससे एक लॉजिकल रीज़निंग बढ़ती है और इससे याददाश्त स्थायी होती है। और मेरे जैसे व्यक्ति जिसको भूल जाता हूँ, उसमें ये बढ़िया होता है। अधिकतर बच्चों के साथ भी शायद जो लॉजिकल होता है उनके लिए अच्छा रहता है। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए ज़रूर मुझे बहुत बार सपना आया है कि मैं केमिस्ट्री की वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। मैं मतलब मुझे डिग्री नहीं मिलने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। पूरी रात भर यूँ सोचता हूँ, फिर उठता हूँ, देखता हूँ अच्छा सपना था कि मुझे कोई केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं देना है। उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मैंने उसमें भी पढ़ाई करने की कोशिश की थी केमिस्ट्री के टाइम, मुझे याद है। तो उसमें मैं किताबें मोटी-मोटी थी, हमारे अध्यापक जो थे वो अच्छे नहीं मिले थे हमें, तो किसी ने समझाया नहीं। मेरा मानना है कि टीचर के ओरिएंटेशन से भी फ़र्क पड़ता है, अच्छे टीचर मिल जाएँ समय पर, क्योंकि सीखते वक़्त कन्फर्मेशन का एक रोल होता है कि यही रास्ता है और वो ऐसा नहीं मिलता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न भर जाते हैं बहुत सारे, जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और वो अभी भी ज़िंदा है मेरे मन में, इसलिए मुझे सपनों में भी डर आता है उसमें। ठीक है? ठीक है, मैं अब ये ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, आप अपनी क्लास में जाएँ अगली में। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रेज़ेंट में रहें, जो आपके पास प्रेज़ेंट में है, आज का दिन, आज के वक़्त जो आप अच्छा कर सकते हो करो, उससे ये जो पल है, ये मत सोचो कि इससे मैं आईआईटी में ही कुछ हो जाऊँगा। मैं अब अगर आज सोचता हूँ, तो मैं सफल नहीं रहा था अपने टाइम में। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस बात के लिए किस समय क्या सोचते हैं और उसका कुछ और ही मतलब निकल जाता है। मैं खुद कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं इसका ये इस्तेमाल करूँगा, मैं दूसरा इस्तेमाल करने लग जाता हूँ या वो चीज़ मेरे काम ही नहीं आती जिस चीज़ की इच्छा रखता हूँ एक टाइम पर। तो वो जो समय हमारा विचार है उसको बढ़िया से यूज़ करें और वही पल आपकी कुछ न कुछ क्रिएशन देगा, आपके अंदर की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और वो कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं मदद करेंगी। बच्चे असफल रहने के बावजूद भी जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, वो किसी और फ़ील्ड में अपनी जॉब में आगे निकल जाते हैं, दूसरे कॉलेज में और टॉप करते हैं, फिर आगे की स्टेज में उनको मौका मिलता है। तो वो जो लॉजिकल रीज़निंग है या कोई भी चीज़ है, वो कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे फल ना दे तो थोड़ी देर बाद दे जाती है। पेड़-पौधों में ऐसे होता है जैसे किसी का फल इस साल नहीं आया तो उसका फिर अगले साल आता है। मैंने अपने लॉजिक वगैरह अच्छे से मेहनत की है तो वो मुझे आज टीचिंग में मदद कर रहे हैं। अब मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ तो
मेरी तरफ से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ, सच कहूँ तो। रिलैक्स हूँ इसलिए मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ पहले से, वरना मैं पुरानी फोटो में इतना दुबला पतला हूँ कि चेहरे की ऐसी हड्डियां दिखती थी। ये सर और देखा है। एक बच्चे ने मेरे पास, पुराने स्टूडेंट ने बहुत दिनों बाद मेरे को इस बार, इसने मतलब जब कुछ पिछले साल ही एक पुराना फोटो भेजा है, तो मैं खुद ही देख करके मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरे पास फोटो वो वाला था नहीं, तो पुराने फोटोग्राफ जो है उसमें बहुत ज्यादा दुबला पतला था। 2001 की बात कर रहा हूँ, पढ़ाने लग गया तो और दुबला हो गया था। चलो खैर, मैं यही कहूंगा भाई, प्रेजेंट में रहें, जो आपके पास काम है करें, अच्छे से मेहनत करें, पोएम वगैरह बताएंगे हम, है ना? ठीक है। सर हम कोर्ट आएंगे तो आपके साथ भी क्रिकेट खेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, क्रिकेट में बच्चों के साथ खेला हूँ। अभी बस थोड़ा सा ये है कि बहुत ऐसा हो गया हूँ कि अब मुझे थोड़े क्रिकेट में आउट होने से थोड़ा सा यूं हो रहा है। मैं पहले कॉन्फिडेंस में था, कॉन्फिडेंस कम हो गया मेरा क्रिकेट के अंदर क्यों खेलने के। ठीक है, चलो मैं यही रोकता हूँ। थैंक यू